हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 5, गुरुन हत्वा हे महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान्, जो मेरे गुरु हैं। यहाँ पर गुरुन शब्द का जो प्रयोग किया है अर्जुन ने, तो ये द्विवचन में किया है कि एक गुरु नहीं है, दो गुरु हैं। एक तो द्रोणाचार्य गुरु हैं जिन्होंने इनको शास्त्रों की शिक्षा दी है और धनुर्वेद की शिक्षा दी है, और दूसरे गुरु हैं भीष्म पितामह जो कि बहुत सम्मानित हैं। तो इन दोनों गुरुओं का वध ना करके अर्जुन कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा है कि इन गुरुओं का वध ना करके हम क्या करें, भोक्तुम भैक्षम, कि हम भिक्षावृत्ति स्वीकार कर लें, हम भिक्षा को भोगें। वो ज़्यादा अच्छा है कि इन गुरुओं का वध ना किया जाए। हत्वार्थ कामान तो गुरुओं ने है, यदि हम इन गुरुओं की हत्या कर देंगे तो क्या होगा, भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान, हमें जो भोग प्राप्त होंगे इनकी हत्या करने के बाद, तो वो कैसे भोग होंगे, इनके ही खून से सने हुए भोग होंगे। तो अर्जुन यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। अर्जुन को ये सोच कर के ही बड़ा कष्ट हो रहा है और गहरी चिंता हो रही है कि मेरे द्वारा हत्या हो, भीष्म की और द्रोण की, ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ तक उचित है कि मेरे हाथों से भीष्म और द्रोण की हत्या हो? तो इनको अर्जुन ने क्या कहा, महानुभावान, महाअनुभाव, जिनका भाव बहुत ही महान है। तो भीष्म द्रोण का जो भाव है बहुत महान है, यद्यपि दुर्योधन के पक्ष में है, लेकिन इनकी जो भावना है, इनका जो हृदय है, वो हमेशा पांडवों के पक्ष में रहता है और हमेशा ये इस बात की सहानुभूति रखते हैं कि पांडवों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। यद्यपि ये विवश हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। अर्थ कामान, अर्थ कामान का अर्थ है कि ये चूँकि राज्य के आश्रित हैं, राजा के आश्रित हैं और राजा के द्वारा इनको जीविका प्राप्त होती है, तो इस कारण से इनका जो है कुछ कर्तव्य बनता है कि जो भी वर्तमान राजा हो उसके पक्ष में रहें। तो इस प्रकार से भीष्म और द्रोण विवश हैं, लेकिन उनका जो हृदय है वो ऐसा नहीं है। उनके हृदय में पांडवों के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा है कि हम भिक्षावृत्ति से निर्वाह करें। तो अर्जुन को जब 5 पांडवों को और कुंती महारानी को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के साथ षड्यंत्र करके इनके लिए लाक्षागृह बनवाया था, जो प्रज्वलनशील पदार्थों से बना था, और उसमें भेज दिया था कुंती और 5 पांडवों को और आग लगवाई थी। तो कुंती 5 पांडव श्री कृष्ण की कृपा से बच गए। तो फिर गुप्त रूप में एक चक्रा नगरी में रह करके ये भिक्षावृत्ति करते थे। ब्राह्मण अपने को दिखाते हुए भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने भिक्षावृत्ति से निर्वाह किया और आगे चल कर के जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ, उस समय फिर सब कुछ पता चल गया कि ये 5 पांडव और कुंती जीवित हैं। तो उस समय तक ये भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते रहे। तो अर्जुन का कहना है कि ज़्यादा अच्छा है कि हम भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर लें, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि हम भीष्म और द्रोण का वध करें। और भीष्म और द्रोण की जो भावना है वो हमेशा ऐसी रहती है कि दुर्योधन अगर पांडवों का जो हिस्सा है
उनका जो उचित भाग है न्यायपूर्वक अगर वापस कर दे और युद्ध ना हो, तो भीष्म द्रोण हमेशा इस प्रकार की कोशिश करते थे और दुर्योधन को समझाते थे। तो हमेशा वे दुर्योधन को जो है समझाते थे तो पांडवों के पक्ष में समझाते थे, और भीष्म और द्रोण दोनों अर्जुन के पराक्रम की भी प्रशंसा करते थे। और भीष्म ने भी दुर्योधन को कई बार कहा कि अर्जुन के पराक्रम के सामने मेरा पराक्रम सफल नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने भी कहा कि अर्जुन के पराक्रम के सामने मेरा पराक्रम सफल नहीं हो सकता। बहुत समझाया, लेकिन तो भी दुर्योधन नहीं मानता था और भीष्म और द्रोण से हमेशा शिकायत करता था कि आप पांडवों के पक्ष में होने के कारण, आपका हृदय जो है पांडवों के पक्ष में होने के कारण आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप मेरे पक्ष में अपना पूरा पराक्रम नहीं प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन क्षमा करने दुर्योधन हमेशा शिकायत करता था, लेकिन भीष्म और द्रोण कभी कभी नाराज़ होकर के भी दुर्योधन को बताते थे कि हम पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन तो भी अर्जुन का पराक्रम इतना है और श्री कृष्ण के साथ अर्जुन है, तो संभव नहीं है अर्जुन को पराजित करना। तो ये महानुभाव हैं। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण महानुभाव हैं, इनकी हत्या करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हरे कृष्णा।